जब बंगाल में सरकारी किताब पर छपने लगी पाकिस्तानी भाषा, तब बंगाल बोलने लगा पाकिस्तानी बोल। फिर सामने आ गई बीजेपी और उसने खोल दी ममता दीदी की पोल। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी लाइव। जब मोदी भारत में बोलते हैं तो पाकिस्तान की जनता और सियासतदान टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखते हैं और सोचते हैं कि काश ऐसा नेता हमें क्यों नहीं मिला। दुनिया मोदी के सामने नतमस्तक है और वो पीओके को भारत में मिलाने की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम हाथ में कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगते घूम रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में पश्चिम बंगाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद बीजेपी आग बबूला हो गई और ममता सरकार को चौतरफा घेरने में लग गई है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टेस्ट पेपर में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को आजाद कश्मीर लिख देने से विवाद पैदा हो गया। दरअसल आपको समझना होगा, पाकिस्तान जिसे आजाद कश्मीर बोलता है तो हम उसे पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जो कि भारत का हिस्सा है और मोदी सरकार जिसे वापस लेने की तैयारी कर रही है। ममता सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टेस्ट पेपर में पेज नंबर 132 में छात्रों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तानी भाषा का इस्तेमाल करते हुए आजाद कश्मीर के रूप में पहचानने के लिए कहा, जिसके बाद से बीजेपी आग बबूला है। ये वो पश्चिम बंगाल है जहां की सीएम नक्सलवाद का समर्थन करती है और अब आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि आरोप बीजेपी लगा रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का परीक्षार्थियों के लिए जो टेस्ट पेपर निकला है उसमें आज़ाद कश्मीर को लोकेट करने के लिए बोला गया है। आज़ाद कश्मीर वाला जो शब्द है वो पाकिस्तान का शब्द है, बाकी को गुलाम कश्मीर समझते हैं लोग। यहाँ की गवर्नमेंट कैसे इसको बोल सकता है? मुझे लगता है गवर्नमेंट की जो मंशा है और जो पार्टी सरकार चला रही है, इसके पहले भी इस प्रकार उनके तरफ से व्यवहार आया है। हमेशा पाकिस्तान के साथ उनका स्वर मिल जाता है, चाइना का शब्द मिल जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ कभी नहीं मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री खुद यहाँ की सेना को गोलाबाज बोलते हैं, बीएसएफ को रेपिस्ट बोलते हैं। और आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं बंगाल में जमात, सिमी, अलकायदा के लोग धीरे धीरे प्रभावी हो रहे हैं। सीए का कानून पारित होने के बाद जिस प्रकार से हिंसा हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद किया गया है, उसमें वही लोग थे। मुझे लगता है ये सरकार के अंदर भी वही मानसिकता के लोग प्रभावी हो गए हैं, शिक्षा विभाग को भी वही लोग चला रहे हैं। नहीं तो इस प्रकार राष्ट्र विरोधी बातें विद्यार्थियों को सिखाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार चुप क्यों है? मुख्यमंत्री हर बात में बोलती है, यहाँ क्यों नहीं बोल रही है? मुझे लगता है इसमें उनका समर्थन है। दरअसल आजाद कश्मीर पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जिसे वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए इस्तेमाल करता है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने उस टेक्स्ट बुक का वो पेज जिस पर आजाद कश्मीर लिखा हुआ है उसे अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर वायरल कर दिया, जिसके बाद इस मामले को लेकर बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। अब टीएमसी बैकफुट पर है और मामले की जांच कराने की बात कर रही है। जी, आप बंगाल में एक टेस्ट पेपर में क्लास 10 के जो हैं 132 नंबर पेज में हिस्ट्री के मैटर्स आई हैं, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के बारे में कहीं लिखा गया है। ये बहुत बड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो चुके हैं और माननीय शिक्षा मंत्री बातो बसु जी बोले हैं इसको खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर कार्रवाई में कोई आदमी को इसमें अगर गलत साबित हुआ है उसको ऊपर कड़ी से कड़ी सजाएं दिया जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस जो है देश को आज़ादी का पक्ष में हमेशा रहा है और रहेंगे। क्यों? तृणमूल कांग्रेस को जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का नेता से और कैडर तक है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हुए हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी परिवार के पास में देश बहुत बड़े चीज़ होते हैं और देश को रक्षा करना तृणमूल कांग्रेस का फर्ज बनता है। हमें हमेशा आतंकी के खिलाफ लड़ाई कर चुके हैं, आने वाला पल में भी हम आतंकी के खिलाफ लड़ाई करेंगे। जिस बंगाल की धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रभक्त पैदा हुए हों और उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया, अगर उसी धरती पर दुश्मन देश की भाषा लिखकर छात्रों को पढ़ाई जाए तो उससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। बंगाल में 10th के पेपर में आज़ाद कश्मीर शब्द लिखे जाने पर जो बवाल चल रहा है, हालांकि उसके ऊपर जो एजुकेशन बोर्ड है उसका एक सूची पत्र आ चुका है कि इसको आज़ाद कश्मीर की जगह कश्मीर पढ़ा जाए। इसके बावजूद भी वहाँ पर राजनीति ने अच्छा खासा रंग ले लिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है। ये एक मिस्टेक भी हो सकती है क्योंकि डेलिबरेटली इस बात को लिखा जाना और इससे ये कहा जाना कि स्टूडेंट्स को जिहादी बनाया जा रहा है या उनकी मानसिकता को बदला जा रहा है, इस बात का समर्थन मैं सामाजिकता के नाते बहुत हद तक नहीं करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपोजिशन में है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार
से ये गलती हुई है। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है कि जो मंत्री हैं, जो सरकार हैं, वो एक एक पेपर, एक एक शब्द को चेक नहीं करते, लेकिन हाँ, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको इस गलती पर ज़रूर ध्यान जाना चाहिए था। हालांकि जो बोर्ड से संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने कहा भी है कि जो इस गलती के लिए जिम्मेदार होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसको लेकर के एक शुद्धि पत्र भी जारी हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति का मौका मिला है तो वो इस मौके को छोड़ेगी नहीं और इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा तूल देने की कोशिश करेगी और कर रही। अब बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, और हमलावर क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो देश के गृह मंत्री ने एक बार संसद में क्या बोला था, जरा आप भी सुनिए। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो सुना आपने, जिस पीओके को लेकर देश के गृह मंत्री अपनी जान देने तक की बात कर रहे हैं, अगर उसी पीओके को लेकर बंगाल की किताब में आजाद कश्मीर लिख दिया जाए तो फिर बीजेपी कैसे शांत बैठ सकती है? पाक अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल हो, यह हर भारतीय नागरिक का सपना है। और वैसे भी कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद यह साबित हो चुका है कि पीओके बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। तो फिर दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक नई खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।